डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम द रेवन एंड द फॉक्स के क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो कुछ भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं सब आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपका अजीत सर कॉन्टैक्ट करिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जेन डेला फॉन्टेन की पोएम थी और हम लेट्स डिस्कस से स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और ये स्टेंजा वाइज दिया गया है। तो स्टेंजा वन, हमारा स्टेंजा वन जो है वो स्टेंजा वन ये है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो रेवन का भी नाम आया है और यहाँ पे रेनयार्ड भी है। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हम करते हैं। मिस्टर रेवन इज़ ए, मिस्टर रेवन क्या है? एक बर्ड है या फ्रॉग है? तो वो तो बर्ड है। वी विल फिल हेयर बर्ड। द नेम ऑफ द फॉक्स इज़, तो जो फॉक्स का नेम है वो क्या है? वो है रेनयार्ड। तो हम यहाँ पे भरेंगे रेनयार्ड। ओके। मिस्टर रेवन हैड, हैड मतलब उसके पास था। मिस्टर रेवन हैड इन हिज बीक मतलब उसकी चोंच में क्या था? तो अ बंच ऑफ लीव्स तो नहीं था, अ पीस ऑफ फूड था। तो हम यहाँ पे भरेंगे अ पीस ऑफ फूड। ठीक है। स्ट्रेंजर सिक्स है और इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द फॉक्स कॉल्स द रेवन, फॉक्स रेवन को क्या कह के बुलाती है? तो फूलिश या गुड लुकिंग। तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि जो जो फॉक्स होती है वो फ्लैटरी करती है, उसकी खुशामद करती है, उसको खुश करने की कोशिश करती है, मतलब करता है। और यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं कहता, उसको कहता है कि यू आर गुड लुकिंग, है ना, हैंडसम कहता है वो। तो यहाँ पे आंसर होगा गुड लुकिंग। बच्चों, एक कंपाउंड वर्ड है जहाँ पर आपको इस तरह से मिलता है, जहाँ पे बीच में ये हाइफन डैश का निशान रहता है, तो एक कंपाउंड वर्ड होता है। द फॉक्स आस्क्स, बच्चों ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का, वो भी इनडेफिनिट है ना। तो हम सिंगुलर के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। तो फॉक्स जो है पूछता है, द रेवन से क्या पूछता है, मतलब क्या कहता है। आस्क का मतलब पूछना भी होता है और आस्क का मतलब कोई काम करने के लिए कहना भी होता है। ठीक है। तो वो कहता है कि भैया सिंग करोगे डांस? तो कहता है गाओ। बस अगर तुम गा देते तो तुम तो राजा हो जाते जंगल के, यही कहा था ना उसने। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन, तो दोनों कहाँ रहते हैं? देखिए ट्रीज पे रहते हैं या वुड्स पे रहते हैं? तो भाई वुड्स में, मतलब जो जंगल होता है, बड़ा जंगल नहीं, छोटा जंगल। स्टेंजर थ्री है द रेवन दैट ही क्रॉक्ड, क्रॉक्ड उसकी आवाज़ के लिए आया है। तो रेवन पल भर के लिए भूल जाता है कि वो उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश है ना। तो यहाँ रिमेंबर का तो मतलब याद करना होता है, तो ये नहीं होगा बल्कि फॉरगॉट होगा। ये पास्ट टेंस का है बच्चों, ये सिंपल पास्ट टेंस है आपका और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो फॉरगॉट इज ए सेकंड फॉर्म। तो वी विल फिल हियर फॉरगॉट। द रेवन ओपनड इट्स बीक, रेवन ने अपनी चोंच को खोला। चूंकि ये एक एनिमल है, छोटा है, तो हम यहाँ पे इट्स का यूज़ किया है, यहाँ पे हिज और हर का यूज़ नहीं किया। कर भी सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बीक, टू का मतलब अब हमें आगे कोई काम करना है, जैसे टू गो जाना है, टू स्लीप सोना है। तो हमेशा याद रखिए बच्चों कि टू के बाद, टू जो है वो दो वर्क करता है। एक तो प्रेपोजिशन होता है ना, जैसे टू स्कूल। तो यहाँ पे क्या है कि टू के बाद हमने एक नाउन यूज़ किया है। लेकिन अगर हम लिखेंगे टू गो, तो यहाँ पे हमने टू के बाद एक वर्ब यूज़ की है। तो बच्चों हमेशा याद रखिए कि टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया ईट या सिंग। तो उसने अपनी चोंच खोली और गाने के लिए, है ना, चोंच उसने खाने के लिए नहीं खोली। तो सिंग, है ना, बेचारा फंस गया था। द फेल डाउन, अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ आई है, सेकेंड फॉर्म है। क्योंकि सेकेंड फॉर्म जो होती है वो सिर्फ एक जगह इस्तेमाल होती है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होती है ना, वो भी सिंपल पास्ट के सेंटेंस में। ठीक है। द फेल डाउन, क्या गिर गया? फूड गिर गया कि रेवन? फूड गिर गया। ठीक है, वो जो बेचारा लिए हुआ था खाने के लिए। स्टेंजर फोर, द फॉक्स एट द रेवन, एट यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो वो उसने उसकी तरफ देखा कि उसकी तरफ हंसा। स्टेंजर फोर में तो हंसता है ना, तो यहाँ पे आएगा लाफ्ड। ओके। इट इज़ नॉट, ये नहीं है। टू बी मतलब होना, टू प्राउड मतलब बहुत ज़्यादा, वन सेल्फ मतलब खुद पर इतना घमंड करना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट, ये ठीक नहीं है, क्या नहीं है? वाइज की अनवाइज। इट इज़ नॉट वाइज मतलब ये कोई समझदारी का काम नहीं है, बुद्धिमानी का काम नहीं है, इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है अगर आप बहुत ज़्यादा घमंड करते हो। द रेवन लर्नड, उसने सीखा। हर जगह देखिए बच्चों पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस था यहाँ पे। लाफ्ट, ये भी पास्ट टेंस है यहाँ, और इसलिए सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आई है। द रेवन लर्न, उसने क्या सीखा? टीचिंग की लेसन, उसने एक लेसन सीखा, है ना। टीचिंग तो सिखाया गया और इसने यहाँ पे सीखा। तो ये कंप्लीट हो और आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको पोएम को रीड करना है।
दोबारा और मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी, और टीचर और क्लासमेट से अपने आंसर मिलाने हैं कि और आपने फ्रेंड्स ने क्या किए हैं। जो आपकी बेंच पे बैठता है वो आपका बेंचमेट होगा, जो आपकी क्लास का है क्लासमेट होगा, जो आपकी स्कूल का है भले आपका क्लास का ना हो स्कूलमेट होगा। मेट मतलब आपके साथ का, चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे ना हो। तो देखिए बच्चों, पर्च यहाँ पे आया हुआ है, पर्च्ड है ना, तो मैंने बताया था उसका मीनिंग, वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब बैठना उसका आके किसी टहनी पे ऊपर। तो पर्च का सेट ऑन द ब्रांच होगा, तो हम इसको लाके यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। इसके बाद मॉसल, ये होता है आपके हाथ में जो आप भोजन अपने मुंह में डालने जा रहे हो ना, वो बाइट, वो पीस और वो कवर या निवाला, तो ये हो जाएगा अ स्मॉल पीस ऑफ फूड। सीक मतलब यू वांट टू गेट समथिंग, यू आर ट्राइंग टू गेट समथिंग, है ना, तो कोशिश कर रहे हो कि आपको मिल जाए, तलाश रहे हो। यू वांट, तो सीक का हो जाएगा टू लुक फॉर समथिंग, ठीक है ये। इसके बाद प्राइड, तो मतलब बच्चों वही गर्व और घमंड वाली बात है, तो इसका हो जाएगा फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, आप दूसरों से अच्छे हैं, इसी का तो घमंड होता है ना। और अब बल्कि आप दूसरों से कम है तो उसका तो रोना होता है। आइड मतलब उसने नज़रें गड़ा रखी थी, आंखें बस लगी हुई थी उसके ऊपर, तो उसकी रोटी की तरफ थी जो पीस ऑफ फूड था। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि आप किसी चीज़ को बड़ी इंटरेस्ट से देख रहे हो। लिम, बी को साइलेंट रखना है, तो ये यहाँ पे पेड़ की टहनी के लिए आया था, तो ये हो जाएगा आपका ब्रांच ऑफ ए ट्री। वुड्स जंगल, ठीक है, हाँ, बड़ा जंगल नहीं, छोटा, स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट, बल्कि फॉरेस्ट का कोई हिस्सा। बाकी इसके आंसर यहाँ देख लीजिए आप, ये हमने यहाँ दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना, इस तरह से भी यहाँ हमने सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है। चलिए बुक में देखेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तब हम यहाँ पे आएंगे। बुक में नीचे जो दिया गया है यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है, कि लेट्स लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम, इनको नंबर करना है इन ऑर्डर, द ऑर्डर में करना है, दे हैपन, हैपन माने होना, तो जिस तरह से ये जो स्टोरी पोएम में दी गई है उसमें किस प्रकार से क्या घटना कब होती है, तो मेरे ख्याल से क्या मतलब पोएम के अनुसार तो यही है कि पहले कौवा जो है वो रोटी का टुकड़ा कहीं उसको मिलता है रेवन को, तो ये वन हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो जो है जाकर टहनी पर पर्च करता है, बैठता है, लोमड़ी उसको देख रही होती है, तो ये हो जाएगा 2। और उसके बाद फिर ये इसकी खुशामद करता है तो बीक खोलता है और गिर जाती है वो पीस ऑफ वुड, तो ये 3 हो जाएगा, और ये लेके भाग जाता है ना, सफल हो जाता है वो चालाक। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो देखिए बच्चों, इसको हम चलते हैं वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना। पहले देखिए, पहले में क्या दिया, सर एवन यू आर हैंडसम बर्ड सच फेदर्स इफ़ यू ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दिस वुड्स कॉल यू किंग, है ना, आप कितने हैंडसम बर्ड हो और कितने अच्छे अच्छे फेदर्स हैं, अगर बस आप गा देते तो आप, या गाते होते तो आप तो राजा जंगल के बन जाते। और ये अल्टरनेटिव्स दिए हैं या ऑप्शंस, सच फेदर्स रिफर टू, मतलब इस तरह के पंख, तो ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं, शाइनी ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, ग्रे एंड लॉन्ग, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। तो देखिए वो कहता है कि आपके जो फेदर्स हैं वो शाइनी एंड ब्यूटीफुल हैं। हम इसलिए यहाँ पे इसका आंसर लगा रहे हैं क्योंकि वो उसकी तारीफ कर रहा होता है, तो ब्लैक एंड डल तो कहेगा नहीं, ये तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो क्रो रेवन ये भी नहीं कहेगा और ये भी नहीं कहेगा, तो ये ऑप्शन बेटर है। उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग, तो कहता है कि जो है तुम्हें तो जंगल का राजा कहा जाएगा। और वाई डज द फॉक्स एड्रेस, एड्रेस मतलब उसको कह के बुलाती है, रेवन को सर कह के क्यों बुलाती है, तो इसके आंसर हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर तो हो गया आपका ये वाला, ठीक है। दूसरा है वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग, देखिए द फॉक्स इज़ फ्लैटरिंग, मतलब वो खुशामद कर रही है, उसकी झूठी तारीफ कर रही है, और ये कहते हुए करती है कि अगर उसने गाया, ठीक है, तो उसके जो ब्यूटीफुल फेदर्स हैं वुड मेक हिम किंग, तो वो उसको राजा बना देंगे बर्ड्स का, क्योंकि वो हैंडसम है जंगल का। दिस इज़ मेंट टू ट्रिक द रेवन, तो वो रेवन को ट्रिक करना चाहती है, और ट्रिक क्या करना चाहती है कि रेवन जो है शो ऑफ करे, मतलब दिखाए कि हाँ वास्तव में उस तरह से है, उसकी चाल में आ जाए। तो एक तो उसके जो फेदर्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए उसकी बॉडी पे यही तो ही है, और उसकी जो आवाज़ है सिंगिंग, है ना, सिंगिंग जो उसकी वॉइस है, ये दोनों मिलकर उसको राजा बना देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, तो द फॉक्स यूजेस सर, फॉक्स सर इसलिए यूज करती है क्योंकि उसको फ्लैटर करना चाहती है ना, तो वो उसको खुश करने के लिए, जिससे कि उसे लगे कि मुझे बड़ी इज्जत दे के बोल रहा है ना, रेवन एंड मेक हिम फील इंपॉर्टेंट, और जब आप ऐसा बोलते हो तो सामने वाले को लगता है यार मैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, तो विच इज़ पार्ट ऑफ इस ट्रिक, तो वो उसकी ट्रिक का हिस्सा है। अगर वो सर बोल रहा है तो उसकी पूरी सोची समझी चाल का, उसकी जो स्ट्रेटजी है ना, जो वो
जो सोची समझी हम चाल बनाते हैं अपने को सक्सेस के लिए, तो उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। तो फूट पाने के लिए वो सर उसकी खुशामद करने के लिए, उसको इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए उसको यूज करता है, उसका चालाकी का हिस्सा है वो। बी वाला जो आपका स्टेंजा है वो पहले बुक में देखते हैं। बुक में हम इसलिए देखते हैं क्योंकि बुक ही आपके पास रहती है, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे और एट होम फील करेंगे, है ना। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, अब रेवन जो है उसका जोक समझ नहीं पाया, उसकी चाल समझ नहीं पाया। फॉरगॉट दैट इज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, और ये भूल गया कि उसकी वॉइस तो क्रॉक जैसे है। ही ओपनड हिज बीक एंड हिज फुल स्प्राइट, अपने बेवकूफ़ भाई वाले घमंड में चक्कर में उसने अपनी चोंच खोल दी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, अभी हम इसका आंसर लेंगे। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स, और यहाँ से लाइन से इसको कंप्लीट भी करना है। तो देखिए पहले के ले लेते हैं, वाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक। रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग, वो गाने के लिए उसने खोली अपनी चोंच। बिकॉज ही वॉज प्राउड, क्योंकि उसे घमंड हो गया था। घमंड का मतलब होता है कि उसे बड़ा गर्व हो रहा था। एंड वॉन्टेड टू शो ऑफ, और वो शो ऑफ करना चाहता था कि देखो गा भी सकता है। बिलीविंग द फॉक्स फ्लैटरिंग वर्ड्स, और ये उस इसलिए क्यों कर रहा था वो, क्योंकि वो फॉक्स के जो खुशामद करने वाले, झूठी तारीफ करने वाले, चापलूसी वाले जो शब्द थे, वो जो है चापलूसी कर रही थी इस वक्त जो वो थी जो फॉक्स, तो उसके चक्कर में आ गया और फंस गया और चोंच खोल दी। कंप्लीट द फॉलोइंग वाले में क्या है कि जो फॉक्स जो है क्लेवर है, मतलब ये एक आप कह सकते हो कि इट इज़ अ पैटर्न, कि फॉक्स के साथ अगर क्लेवर यूज हुआ है तो रेवन के साथ क्या होना चाहिए, तो रेवन तो घमंडी महसूस कर रहा है अपने आप को। अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव होना चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि ही वॉज फूलिश, दैट इज़ मच बेटर, ठीक है, क्योंकि हमको जो आंसर लेना है वो इसी स्टेंजा से लेना है। तो यहाँ पे फूलिश प्राइड लिखा गया है, तो हम यहाँ पे फूलिश यूज़ करें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे क्लेवर एक एडजेक्टिव है, तो हमें अब यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा, मतलब विशेषण है, विशेषता बता रहा है तो यहाँ पे विशेषण, तो दैट इज़ फूलिश इज़ बेटर, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, हम यहाँ देख लेते हैं क्या, वाई डज रेवन फॉरगेट दैट इज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक। तो इन सब के जो है हम आंसर लेते हैं। वाई डज रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक, तो रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस जस्ट अ क्रॉक बिकॉज, क्योंकि ही इज़ फ्लैटर्ड, पहली बात तो चापलूसी में आ गया है फॉक्स के, और फॉक्स के कॉम्प्लीमेंट्स, जब हम किसी की तारीफ में कुछ शब्द बोलते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, है ना, और वो घमंड में आ जाता है। हिज प्राइड मेक्स हिम बिलीव, तो उसका प्राइड जो होता है, उसका जो गर्व उसे अपने पे महसूस होता है, तो मेक्स हिम का मतलब उससे वो करवाता है, तो उसे विश्वास मतलब दिला देता है उसके अंदर कि ही इज़ बेटर देन ही रियली इज़, तो वास्तव में जितना है उससे कहीं ज़्यादा बेटर है ना। उसकी वॉइस वास्तव में बहुत अच्छी है, उसके पंख भी बहुत अच्छे हैं। हाउ डज रेनयार्ड मेक द रेवन सिंग, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट भी हो रहा है। रेनयार्ड मतलब जो फॉक्स होता है फ्लैटर्स द रेवन, देखिए फ्लैटर्ड का मतलब हमें आता है और हमें बार बार इसको यूज करना पड़ेगा। तो वो रेवन को जो है फ्लैटरी कर देता है, उसकी तारीफ़ करता है, उसके अपेयरेंस की, मतलब उसकी बनावट की, दिखावट की, कैसे दिखता है वो रेवन। एंड सजेस्टिंग, और उसे वो सजेस्ट करता है, मतलब एडवाइस करता है कि अगर उसने गाया, इफ़ इज सैंग का मतलब है ना, अगर उसने गाया, इफ़ ही सिंग्स कर देंगे तो अगर वो गाता है तो, इफ़ ही सैंग अगर उसने गाया, ही वुड बी कॉल्ड द किंग ऑफ द बर्ड्स, वो कहता है उससे। दिस फ्लैटरी, ये जो चापलूसी थी, मेक्स द रेवन, है ना, उसको वो चीज़ वो करवा लेता है कह के कि वो थोड़ा शो ऑफ करे, तो मेक्स द रेवन वांट टू शो ऑफ एंड सिंग, तो वो उससे शो ऑफ करवा लेता है और गवा लेता है। वाई डज रेनयार्ड से दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज, तो वैसे अगर आपको बड़े आंसर्स लग रहे हो तो हमने शॉर्ट आंसर भी दिए हैं। तो वो ये कहता है कि लेसन जब देता है उसको ना, टीचिंग करता है कि टीचिंग मेरी तुम्हें ज़रूर आश्चर्यचकित करेगी लेकिन ये ज़रूरी है। रेनयार्ड सेज दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज, तो वो कहता है कि जो है हमें घमंड करना ठीक नहीं है, बिकॉज इट कैन लीड टू फूलिश एक्शंस, क्योंकि इससे हम बेवकूफ़ी भरे मतलब कर्म कर बैठते हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, गलतियाँ, है ना, क्योंकि गलतियाँ ही हमारी फूलिश होंगी। इन द पोएम द रेवन्स प्राइड कॉजेज हिम, क्योंकि जो पोएम में भी दिखाया गया रेवन का जो वो घमंड है, कॉजेज मतलब वजह बन जाता है, हिम टू सिंग, उसके गाने की वजह बनता है, मतलब मुंह खोलने की वजह बनता है, वो गाने की कोशिश करता है और फूड ड्रॉप कर देता है। विच द फॉक्स टेक्स एडवांटेज ऑफ, है ना, टेक एडवांटेज मतलब तो फ़ायदा उठाना, और वो उसका फ़ायदा वो उठा लेता है फॉक्स। गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज़ क्वाइट सरप्राइज, तो लास्ट में कहता है कि मतलब मेरी टीचिंग जो है इट इज़ क्वाइट सरप्राइज, तो वो क्यों कहता है ऐसा, टीचिंग इज़ क्वाइट सरप्राइज बिकॉज, क्योंकि रेवन जो है डिड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि सरप्राइज हमारे लिए वो होती है जिसकी एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं होती है, तो दैट हिज प्राइड एंड ट्रस्ट इन द फॉक्स, क्योंकि उसका मतलब उसे लगा कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है तो मेरा गर्व, और वो फॉक्स पे ट्रस्ट कर रहा था। मेन चीज़ तो धोखा ट्रस्ट में होता है ना,
फ्लैटरी वुड लीड टू हिम लूजिंग हिज फूड, तो उसे नहीं पता था, है ना, वो जान नहीं पाया कि ये जो झूठी तारीफ है इसके चक्कर में वो अपने फूड को खो देगा। इसे बच्चों हमने जो पोएटिक डिवाइस आपको बताए थे उसमें पोएम में, तो हमने इसे आयरनी कहा था, है ना, विडंबना जिसे कहते हैं यहाँ पे, कि बेचारा जो है वो विश्वास में धोखे में पड़ गया। तो द लेसन अबाउट बीइंग कॉशस, कॉशस मतलब सावधान रहना, अलर्ट रहना, अवेयर रहना। हमें फ्लैटरी से सावधान रहना चाहिए और हमें गर्व से भी सावधान रहना चाहिए कि हम कहीं घमंडी तो नहीं हो रहे हैं। तो हमारे लिए भी है और कौवे के लिए तो ये किसी सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि रेवन वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट द फॉक्स वाज ट्रिकिंग हिम एंड हिज वर्ड्स वर नथिंग बट फ्लैटरी। इसके बाद है कि इमेजिन समवन प्रेजेज यू, अगर कोई आपकी बहुत प्रशंसा करता है, हाउ वुड यू रिएक्ट, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो देखो बच्चों, आप फूलिश तो मत बन जाना, ठीक है, और दूसरे वाले को आप मतलब नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं, तो नो ऑफेंस वाली भी बात होती है ना, तो इसलिए आप ढंग से वहाँ कहिए और चक्कर में मत पड़िए। इफ़ समवन प्रेजेज मी टू मच आई वुड ट्राई टू स्टे हम्बल, तो मैं पहली बात तो यह है कि कोई मेरी बहुत तारीफ़ करेगा तो मैं बहुत प्राउडी नहीं महसूस करूँगा, ठीक है, मैं अपने को बहुत हम्बल महसूस करूँगा, मतलब मैं बहुत ही अपने आप को नम्र, विनीत, कोमल भाव रखूँगा अपने अंदर। जैसे हम कहते हैं ना, अरे आप भी, अरे हम तो कुछ नहीं है, बस आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं ना, ऐसे हम्बल, है ना, अपने को बहुत दिखाओगे नहीं, फूल के कुप्पा नहीं हो जाओगे। एंड बी कॉशस, और थोड़ा अलर्ट रहोगे कि सामने वाला जो है ये जो कह रहा है ना, ये इसके कोई इरादे नेक नहीं लगते, मुझे खुश करने के लिए कह रहा है, ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ बात होगी। हो सकता है वो आपको फ्रेंड ही बनाना चाहे, है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है, कहीं कहीं फ्लैटरी, फ्लर्ट 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 जिसे मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी भी हो जाता है अगर आपको नए फ्रेंड्स बनाने हैं, लोगों को खुश रखना है, तो आप लेकिन समझ के चाल चलिए। आई माइट पोलाइटली थैंक देम, तो मैं क्या करूँगा, उनको धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया आपने ऐसा कहा, बट आई वुड आल्सो भी केयरफुल, लेकिन ध्यान केयरफुल भी रहूँगा, नॉट टू लेट देयर, लेट मतलब होने देना, कि उनकी जो कॉम्प्लीमेंट्स, उनकी जो शाबाशी है, मेक मी ओवरली प्राउड, मैं ओवरली, देखिए थोड़ा बहुत प्राइड तो आपको आना चाहिए भाई ना, वी शुड बी प्राउड ऑफ, कहते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे सच में तुम पे बहुत गर्व है, तो गर्व में कोई खराबी नहीं है, लेकिन गर्व जो है ना वो आपका घमंड ना बन जाए जिसको हम कहें कि ये अब ठीक नहीं है। तो ओवरली प्राउड नहीं फील करना है, लीड मी इनटू मेकिंग अनवाइज, जिससे की वजह से मैं कहीं अनवाइज डिसीजंस ना ले लूँ, बेवकूफ़ी भरे निर्णय ना ले लूँ। तो ये शॉर्ट आंसर्स हैं ना, इनको आप खुद ही देख लीजिए, जो वहाँ पे मैंने आंसर्स दिए हैं उनके शॉर्ट आंसर्स हैं, है ना। जैसे यहीं पे था कि अगर कोई आपकी बहुत तारीफ़ करे तो आप क्या करोगे, तो आई वुड थैंक देम, मैं उन्हें थैंक करूँगा और हम्बल और कॉशियस रहूँगा। इसके बाद बुक में देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे लेट्स लर्न दिया गया है, आपको राइम मैच करानी है। एक इसके अंदर किया गया है, तो यहाँ हमने सॉल्व किया हुआ, ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि लिम, हिम, सीक, बीक, ये स्टेंजा 1 में हमने निकाला, ठीक है, सीक एंड बीक। फिर यहाँ दूसरे वाले में है वर्ड, बर्ड, और दूसरे वाले में सिंग एंड किंग, ठीक है, और जोक का हो जाएगा क्रॉक, और उसमें और कौन सी राइम है, प्राइड और आइड, नो ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज। यहाँ आंसर ये दिए गए हैं, ठीक है। ये पोइट्री में ये राइम वर्ड्स आपको लास्ट में मिलेंगे, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए पहला स्टंजा में लिम, हिम, बिग, सीक, है ना। सेकेंड स्टंजा में जो हमने आंसर भरे थे वर्ल्ड, वर्ल्ड, सिंग, किंग, और थर्ड स्टंजा में जो हमने भरा था, है ना, जॉक, क्रॉक, प्राइड, आइड, और फोर्थ स्टंजा में जो हमने भरा था वो था नो ग्लो, अनवाइज, सरप्राइज। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि स्टडी द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम, फॉर द रेवन हेल्ड इन इज ग्रेट बीक, बीक। तो यहाँ पे बिग और बीक में बी साउंड जो है वो मतलब इट इज़ कमिंग इन द बिगिनिंग, मतलब स्टार्ट में आ रही है और रिपीट हो रही है। सेम है साउंड, कैसी है, सेम साउंड निकल के आ रही है। तो इसको हम कुछ कहते हैं, अभी यहाँ आगे हम देखते हैं। जो 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 पोएटिक डिवाइस वाला जो पोर्शन है पोएम में, लास्ट में हम लास्ट में पोएम की पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस बताते हैं, तो वहाँ हमने सब एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, ठीक है, तो वहाँ आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बट यहाँ पर भी हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं कि द सॉन्ग ऑफ द स्वीट वर्ड्स। तब देखिए यहाँ पे क्या है कि सॉन्ग में एस स्टार्ट में भी है और स्टार्ट में भी है, और इसकी साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, सा यहाँ पे भी है, सा यहाँ पे भी है ना, सा और सा। तो यहाँ पे दिया गया है कि इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन, है ना। एलिट्रेशन इज़ ए रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो मेन चीज़ तो ये है कि वो स्वर नहीं होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, है ना, जैसे एस है, ए बी सी डी, ये सब कॉन्सोनेंट्स ही हैं।
ई नहीं है, ई तो वाउल हो जाएगा। साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स आना चाहिए। और व्हेन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर, है ना, वो साथ में आते हैं, सेम साउंड से शुरू होते हैं, तो हम उसे एलिटेशन कहते हैं। हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो आपसे कहा गया है कि एक और एग्जाम्पल ढूंढो एलिटेशन का स्टैंजा 2 से। तो चलिए स्टैंजा 2 में चलते हैं। ये स्टैंजा 2, तो देखिए यहाँ पर ये रहा, है ना, वुड्स, वुड, है ना, तो यहाँ पे आपका वा शब्द आ रहा है बार बार। देखिए वुड जो होता है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है, जो कि एक मॉडल वर्ब भी है, वो इस प्रकार से होता है, ये, ठीक है। और ये वाला जो है ये, इसका भी सेम होता है, यही, और उसके बाद ये, ठीक है। इसके अलग भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वीक फॉर्म, बट ये दोनों मैच कर रहे हैं, है ना। तो ये जो साउंड है, शुरू वाली साउंड, वो मैच कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट अपोजिट फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। तो इनमें से आपको चुनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 9 वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पर सिर्फ हैं 7। तो आपको इसमें से मतलब चूज करके भरना है और 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पर्च का हो जाएगा बैठना, है ना, तो मतलब बैठने से मतलब है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ना, ठीक है। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। और फॉरगॉट का मतलब होता है भूलना, तो इसका जो अपोजिट होगा याद रखना, तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमेंबर हो जाएगा। फूलिश का मतलब होता है बेवकूफ़, है ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वाइज हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। प्राइड, प्राइड मतलब गर्व या घमंड आप कह सकते हो, है ना, ये। तो इसका जो हो जाएगा प्राइड का हम्बल, जो मैंने आपको बताया था हम्बल, तो इसके अंदर हाँ ह्यूमिलिटी, ये हो जाएगा। तो दिस इज़ 4, विनम्रता बनी रहे, है ना। और लाफ का मतलब आप जानते हैं, हंसने से मतलब है ना, हंसा। तो जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिया गया होगा उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको यहाँ मिल जाएगा। तो उसका तो रोने से मतलब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। और 6 है इग्नोर। इग्नोर मतलब होता है अवॉइड करना, नज़रअंदाज कर लेना, अनदेखा करना, है ना। तो करना चाहिए जहाँ ज़रूरी हो, सब कुछ मैंने पोएट्री में समय दे के आपको समझाया है। तो यहाँ पर आप अनदेखा नहीं कर सकते, आपको नोट करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा नोटिस, है ना। और यहाँ पे ये नोटिस वो नहीं है सूचना होती, नोटिस करना मतलब देखना है और गौर करना। ग्लो, ग्लो मतलब चमक, है ना। और ग्लो का मतलब चमक, तो चमक का डिम, बहुत ही बेटर है ये, है ना, हल्का हो जाना। अब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग पड़ रहे हैं, तो उसमें एक तो हैप्पी अलग हो गया है और एक सिली अलग हो गया है, ठीक है। तो ये 2 वर्ड्स हैं, तो आंसर आपको मैंने बता दिया, ठीक। इसके बाद यूज एनी 4 वर्ड्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो चलिए बना देते हैं सेंटेंस। देखिए यहाँ हमने आपके लिए आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, जो हमने वहाँ पे भरा था। और ये जो है यहाँ पे हम आपको बना रहे हैं आंसर में फॉरगॉट कर लेते हैं ना। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई होमवर्क टू स्कूल टुडे। वाइज द ओल्ड आउल इज़ कंसिडर्ड वेरी वाइज बिकॉज ऑफ इट्स मैनी एक्सपीरियंसेस। आउल लोग उल्लू उल्लू कहते हैं, पर उल्लू को बड़ा वाइज समझा जाता है। प्राइड, सी फेल्ट अ ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड व्हेन सी फिनिश्ड द मैराथन। तो ये तो भाई मैंने अच्छे वर्ड में लिया इसको। नोटिस मतलब गौर करना, देखना। डिड यू नोटिस, क्या तुमने देखा ब्यूटीफुल सनसेट लास्ट इवनिंग, ये है। इसके बाद लेट्स लिसन, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि आपको सुनना है ना। यू विल लिसन टू वॉट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड। जब उसका फूड उसके मुंह से निकल गया तो उसने क्या किया। एज यू लिसन, आपको सुनना पड़ेगा। मार्क द गिवन स्टेटमेंट से ट्रू एंड फॉल्स लगाना पड़ेगा। और सिंगिंग वाला जो ट्रांसक्रिप्ट है, मतलब लिसनिंग वाला जो ट्रांसक्रिप्ट है 78 पेज पर, 37 पेज पर दिया गया है। तो हम देख लेते हैं पहले उसको। ये हमने यहाँ आपके लिए दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्ट, इसको पढ़ लेते हैं पहले। डियर स्टूडेंट्स, द क्रो फेल्ट रियली सैड, बहुत दुखी हुआ। बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम, फॉक्स ने उसको धोखा दिया था। इन द क्वाइट नाइट, क्वाइट मतलब शांत, नाइट मतलब रात, तो रात में उसने, द क्रो थॉट, उसने सोचा, एंड सेट टू हिमसेल्फ, और खुद से अपने मन में कहा, आई वॉज फूल्ड बाई काइंड वर्ड्स, मैंने काइंड वर्ड्स के चक्कर में मैं बेवकूफ़ बन गया। काइंड का मतलब वही जो तारीफ वाली कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स थे। बट आई हैव लर्न समथिंग, लेकिन मैंने इससे कुछ सीखा भी। बच्चों, जब हमें चोट लगती है, हमारा कोई नुकसान होता है, हमें धोखा मिलता है, तो हमें लेसन ज़रूर हम सीखते हैं। लेकिन उस वक्त तो हम बेवकूफ़ बने होते हैं, पर उन बेवकूफ़ों को क्या कहना जो बार बार लेसन एक बार सीखने के बाद भी बेवकूफ़ बनते रहते हैं।
दे फॉल प्रे। कितना कहा जाता है इंटरनेट पे, ऑनलाइन में फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए, अनचाही लिंक में मत क्लिक करिए, है ना। अगर कोई लालच देता है आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आप ये जीत जाओगे, आप ये हो जाएगा, तो उसके चक्कर में मत पड़ो मत पड़ो मत पड़ो। फिर भी मेरे व्हाट्सएप का जो चैनल नंबर है, जो मैंने बच्चों मतलब ये अपने चैनल को दिया गया है, तो बच्चे कांटेक्ट करते रहते हैं हेल्प के लिए, है ना कहीं भेज ही देते हैं वो लिंक, है ना। उनमें लिखा होता है कि ग्रुप में भेजो तो ये मिलेगा तो वो मिलेगा, मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें करते रहते हैं। तो उसने कहा कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है, इवन इफ़ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फेदर्स, अगर मेरे बहुत ज़्यादा खूबसूरत पंख नहीं भी हैं लेकिन मैं स्मार्ट तो हूँ। कहने का मतलब ये होता है कि दुनिया चाहे जैसे भी कहे कैसे भी कहे, अपने पे आपको भरोसा होना चाहिए, है ना। निश्चित है कि कुछ ना कुछ क्वालिटी तो ईश्वर ने मुझे दी गई होगी। तो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्मार्ट हूँ। लेकिन अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो जो क्रो अपने आप को स्मार्ट क्यों समझ रहा है। शायद वो लेसन लर्न कर लिया, शायद इसलिए। उस वक्त तो स्मार्ट नहीं था। टू शेयर हिज विजडम, और अपने इस ज्ञान को बांटने के लिए ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी, कि मैं यात्रा पे निकलूंगा। एंड ही वांटेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स, और सारे एनिमल्स को बताऊंगा। टू बी केयरफुल, कि सावधान रहें, विद वर्ड्स, शब्दों की भाषा के साथ सावधान रहें। ही टोल्ड देम डू नॉट लेट प्राइड लूज वॉट यू हैव, कि आप कभी भी घमंड के चक्कर में जो तुम्हारे पास है उसे खोने मत देना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं। ये है द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही हैड लॉस्ट हिज फूड। तो बिल्कुल बहुत दुखी था बेचारा। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट। तो ये तो गलत है भाई, लवली फेदर्स आर नॉट गुड, उसने कहा था नॉट गुड लुकिंग, लेकिन फिर भी मैं स्मार्ट हूँ। द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड्स नॉट टू बी प्राउड। तो हाँ ये सही है, वो दोस्तों को बताना चाहता था कि कभी घमंड के चक्कर में मत पड़ो। और ये लेट्स राइट, इसके बाद लिखा लेट्स स्पीक। तो नरेट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी एंड गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू स्टोरी। यू मे बिगिन लाइक दिस। तो ये आपके भाई, आप इसे करिए, ये आपके लिए एक्टिविटी है। इसमें दिया गया कैसे आप शुरुआत कर सकते हो। दिस इज स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम रेनयार्ड एंड मिस्टर रेवन वन डे। तो मैं यहाँ पे स्टोरी नहीं आपके लिए सुनाने जा रहा हूँ। नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। अब बताइए, वहाँ पे आप स्टोरी बताइए पहले, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस पर आप उसको कन्वर्सेशन के रूप में लिखिए, मतलब डायलॉग के रूप में लिखिए, जैसे प्ले होता है, नाटक होता है ना, उस टाइप में। रिमेंबर टू राइट ओनली द एक्शंस ऑफ फॉर द रेवन। तो रेवन के एक्शंस को जरूर लिखिए। एज ही हैज़ फूड इन हिज माउथ एंड डज नॉट स्पीक, मतलब उसमें आपको ब्रैकेट लिखना पड़ेगा कि उसके मुंह में फूड है और वो बोल नहीं रहा है। तो यू में बिगिन लाइक दिस, आप लिख सकते हो, शुरुआत कर सकते हो कि रेनयार्ड पहले बोलता है ना, यहाँ कॉलन का निशान लगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली, तुम बड़ी जल्दी उठ गए भाई, ऐसे बना बना के। और यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे कि क्या एक्शन किया उसने, लिखा है ना ओनली द एक्शंस, रिमेंबर टू राइट। तो उसने अपना सिर हिलाया और रेनयार्ड ने कहा ओ मिस्टर रेवन यू लुक, आगे चल के आपको बढ़ना है कि सो हैंडसम। तो इसको हमने किया हुआ है आपके लिए, ये हमने आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक। आप इसे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर देखिए, ठीक। और हमने इसे मेरे ख्याल से मैंने इसको 2 वर्जन में बनाया है, मतलब एक वर्जन में ना, ये एक वर्जन ये है ना, और फिर एक और मैंने आपको तैयार किया है, और तीसरा आप अपना खुद तैयार करिए और भेजिए मेरे पास व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भेजिए, और आई एल सी कि आपने क्या नरेशन किया है ना। मेहनत करिए बच्चों। एज ए टीचर आई एम अ योर पैशनेट टीचर अजीत सर, आई विल हेल्प यू डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, क्योंकि बच्चे अक्सर कांटेक्ट करते रहते हैं, तो कभी कभी मैं टाइम सारे बच्चों को नहीं दे पाता हूँ, तो उसके लिए मैं उनसे सॉरी भी कहता रहता हूँ। तो ये ख़त्म हो गया। और इसके आगे हाँ, ये ओरिगेमी वाला चीज़ जो है ना, आप बना सकते हो। ये फोल्डिंग ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज़ को लेके फोल्ड करके पेपर वगैरह को आप चीज़ें बना सकते हो। कभी वो 3 डायमेंशनल भी बन सकती हैं, 2 डायमेंशनल भी बन सकती है। 3 डायमेंशनल में क्या है कि उसकी ऊंचाई भी आ जाएगी। तो ये देखिए किस प्रकार से बनाया गया है इसको, है ना, इन्होंने बहुत बहुत बढ़िया ढंग से आप बनाइए इसको। इसके बाद रामा टू द रेस्क्यू, ये ट्यूटोरियल, इसका लिंक देखिए बच्चों, आप जो है चैनल में प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको सब कुछ इकट्ठा मिल जाएगा, सारे के सारे लेसन्स। तो वहाँ से आप रामा टू द रेस्क्यू को भी उठा लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हर एक स्टोरी लेसन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी है, और उसकी एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन भी है। सो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।